अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक गुलाब का पौधा। और आज मैं आपको गुलाब के पौधे के लिए एक जबरदस्त खाद बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और इसमें गुलाब के पौधे पे फूल आने का टाइम आ चुका है। आपने अगर अपने गुलाब के पौधे की कटिंग नहीं की है, प्रूनिंग नहीं की है, अभी भी वक्त है, आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कीजिए। और फिर जब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे तो आपने ये खाद जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये खाद आपने अपने इस गुलाब के पौधे में डालनी है। क्योंकि गुलाब के पौधे पे चूंकि आप जानते हैं कि दो टाइम पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें गुलाब बहुत अच्छे तरीके से खिल जाते हैं। एक तो इसमें आता है बाहर का मौसम और दूसरा आता है विंटर सीजन। इन दो सीजन में गुलाब के पौधे पे बेतहाशा फूल आते हैं और इन मौसम के आने से पहले पहले इनकी कटिंग प्रूनिंग भी की जाती है। अक्टूबर के महीने में गुलाब के पौधे की कटिंग की जाती है, प्रूनिंग कर दी जाती है और नवंबर में इसकी नई नई कोपलें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा तो अभी भी वक्त है, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद ही आपके पौधे पे छोटे छोटे नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये गुलाब के पौधे पे नए नए पत्ते आने का टाइम है। तो आज मैं आपको खाद बताऊंगी। ये खाद जब आप अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे तो इससे आपके गुलाब के पौधे की जो नई नई पत्तियां निकली होंगी उनके साथ जैसे ही नई कलियां आएंगी तो उन कलियों पे किसी किस्म के कोई इंसेक्ट भी हमलावर नहीं होंगे, कलियों का साइज भी बड़ा होगा और फूल भी बड़े साइज में आएंगे। न सिर्फ फूल का साइज बड़ा होगा बल्कि आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। और चूंकि अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो गुलाब के पौधे को आपने मुकम्मल धूप में रखना है। जहां पर भी 7 से 8 घंटे की सनलाइट आती है आपने उस जगह पे गुलाब के पौधे को रख देना है। क्योंकि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए आप सुबह के टाइम पे गुलाब के पौधे को पानी डाल दिया करें। तो गुलाब के पौधे को हेल्थफुल रखने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए कौन सी खाद है जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले अपने गुलाब के पौधे की अगर कटिंग प्रूनिंग नहीं कर रखी है तो वो कर दीजिए। और जैसे ही इस पे छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो जाएंगे तो ये टाइम पीरियड होगा ये खाद डालने का जो कि अब मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आपने अपने गुलाब के पौधे के जो कि गमले में लगा रखा होगा, आपने तने वाली जगह को छोड़कर चारों इतराफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी की खुदाई कर लेनी है। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने खुश्क मिट्टी में खुदाई नहीं करनी है, क्योंकि खुश्क मिट्टी में जब खुदाई कर दी जाती है तो इससे जो पौधे की रूट्स होती है वो बंद होने का खदशा होता है। जब भी पौधे की खुदाई करना हो आप ऐसा किया करें, एक दिन पहले पौधे में पानी डाला करें। नेक्स्ट डे जब पौधे की मिट्टी हल्की नम होती है उस टाइम पीरियड में आप इसकी खुदाई किया करें। इससे एक तो मिट्टी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और पौधे की जड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है, पहले पौधे को पानी डालना है और नेक्स्ट डे जब आप इसकी खुदाई करेंगे थोड़ी थोड़ी उस टाइम पीरियड में आपने ये खाद इसमें डालनी है। तो आपने पहले चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है। उसके बाद आपने ये खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पौधे का तना है इसके पास ही आप तमाम मिट्टी को चारों तरफ से इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक की खुदाई करनी है। और अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये पौधे की जड़ों को न सिर्फ बेहतरीन कर देता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, फूल के रंग को बेहतरीन कर देता है। एप्सम सॉल्ट के डाल देने से गुलाब के पौधों के जो फूल के कलर होते हैं वो ज्यादा तेज रंग में आते हैं और इसके साथ साथ ये गुलाब के पौधों की तादाद को भी बढ़ाता है, कलियां बेतहाशा आती हैं। तो आपने 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसके चारों इतराफ में डाल देना है। एप्सम सॉल्ट गुलाब के पौधे में 4 महीने में सिर्फ एक बार यूज करते हैं। उसके बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपने गुलाब के पौधे में लाजमी डालनी है। वर्मी कंपोस्ट से गुलाब के पौधे की मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाएगा और पौधा बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके चारों तरफ में डाल दीजिए। और फिर अब आप इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर आप अपने घर में भी आसानी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नीम खली पाउडर अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी YouTube पे इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये घर में बनाना निहायत ही आसान होता है। अगर आप इसको घर में तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच कीजिए और घर में नीम खली पाउडर बआसानी तैयार कर लीजिए। आपने नीम खली पाउडर 1 चम्मच भरकर इसके चारों तरफ में डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद जो तने के पास हमने मिट्टी इकट्ठी कर ली थी वो आपने वापस
इस खाद के ऊपर चारों तरफ से डाल देनी है। तो इस तरह पौधे को एक जबरदस्त खाद मिल चुकी है। अब आपने ऐसा करना है, आपने इसके ऊपर पानी नहीं डालना, बल्कि मैं आपको एक और खाद बता रही हूँ जो कि आप इसके ऊपर डालेंगे। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में आप शामिल करेंगे 1 चम्मच पोटाश, और इसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने ये खाद उसी टाइम डालनी है जिस टाइम पौधे की मिट्टी हल्की नम होगी, और जो तरीका मैंने आपको बताया है इस टाइम आपकी मिट्टी हल्की नम ही होगी। तो अब आपने ऐसा करना है कि आपने इसको अपने गमले में डाल देना है। आपने गमले के हिसाब से ये खाद डालनी है। बड़े साइज के गमले में आपने 1 गिलास शामिल करना है, और छोटे गमले में आपने आधा गिलास डाल देना है। तो इस तरह आपके पौधे को एक बेहतरीन खाद मिल चुकी है। लेकिन अब आपने एक बात का और भी ख्याल रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे गुलाब के पौधे पे नई नई पत्ते आते हैं, नई कलियां आती हैं, तो इंसेक्ट्स बहुत हमलावर हो जाते हैं, जिसमें बहुत से एफर्ट्स होते हैं। तो अब आपने इसके लिए इस पे एक स्प्रे लाजमी करना है, और आपने हर 15 दिन के बाद गुलाब के पौधे पे स्प्रे लाजमी करना है। तो इसके लिए आपने स्प्रे कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप लीजिए 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में आप कमाडो इंसेक्ट्स के 9 ड्रॉप्स 9 कतरे डाल दीजिए, और फिर अब आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी डाल दीजिए। तकरीबन आप 1 चम्मच का जो 4th हिस्सा होता है वो आप फंगीसाइड भी इसमें डाल दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, और भी इसको आप किसी भी मलमल के कपड़े से छान लीजिए, स्प्रे बोतल में डालिए, और अपने गुलाब के पौधे के पत्तों और इसकी जो न्यू कलियां आएंगी इस पे आपने अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। अगर आप कलियां आने से पहले इस पे स्प्रे कर देंगे तब भी बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कलियां आएंगी उन पे किसी किस्म के कीड़े और जो भी इंसेक्ट्स हैं वो हमलावर नहीं होंगे। तो आपने हर 15 दिन के बाद इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर लाजमी करना है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं, अगर आपके पास फंगीसाइड या इस तरह का स्प्रे आपके पास नहीं है और आप नहीं तैयार कर पाते, तो मैं आपको एक टिप्स और भी दे देती हूँ। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप एलोवेरा जेल की 1 से 2 बढ़िया पत्तियां ले लें, उसको अच्छे से पानी से धो लें, इसके छिलके उतार के इसकी जेल निकालें, और फिर आप इसको 1 लीटर पानी में डालकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद आप इस एलोवेरा जेल को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, ताकि पानी में अच्छी तरीके से अपना असर छोड़ दे। उसके बाद आप इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए, अच्छे तरीके से मिक्स करें, और इसको भी आप मलमल के कपड़े से छान लीजिए, क्योंकि जब भी पौधे के पत्तों में स्प्रे करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि हल्दी या फिर जो एलोवेरा जेल होती है वो रुकावट बन जाती है और स्प्रे अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब आप इसको छान लेंगे तो इसके बाद आप स्प्रे बोतल में डालें, और इसको भी आप अपने गुलाब के पौधे के पत्तों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। तो आपके पौधे में जो इंसेक्ट्स हमलावर होंगे वो नहीं होंगे, गुलाब का पौधा बहुत अच्छी तरीके से खिलेगा और बेहतरीन फूल देगा। जो खाद मैंने मिट्टी में इसमें शामिल की है, ये खाद आप 2 महीने के बाद अपने पौधे में डाल सकते हैं, और जो स्प्रे मैंने बताया है ये आपने हर 15 दिन के बाद अपने गुलाब के पौधे पे लाजमी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। गुलाब के पौधे से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।